ओके। हाँ हेलो। हाँ, तो ये सारे फिनोमिना आपके सिलेबस में है समझने समझाने के लिए। तो लेट मी बिगिन विथ, मतलब पोलराइजेशन छोड़ दो तो बाकी 5 फिनोमिना तो है ही। तो एक लाइन से शुरू करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं। तो ये सारे फिनोमिना हाइगन ने एक्सप्लेन किए थे, जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उनको जस्टिफाई किया था। तो लेट्स टेक देम वन बाय वन। So before I begin with reflection, explanation of reflection, let me explain few more terms. For example, wave front and wave normal. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। इसके हेल्प से आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है हमने। वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। सो वेव फ्रंट है और वेव नॉर्मल है, तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी में आपने वेव्स देखी हैं? हाँ हेलो। सी में वेव्स देखी हैं, और कुछ नहीं गया तो टीवी में तो देखी हैं। वो एक्चुअली जो आप देखते हो वो वेव्स नहीं होती, वो वेव फ्रंट है। तो वेव क्या होता है? तो वेव और वेव फ्रंट समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रिंग लेता है, एक रिंग लिया, इसमें थ्रेड है, दूर दूर बांध के रख दिया मैंने, ठीक है, ये थ्रेड है। तो बहुत सारे थ्रेड्स मैंने ऐसे टाई करके रख दिए हैं, किसमें? इस रिंग में। हाँ, अब एक रिंग को ऐसे जर्क दूंगा मैं, तो यहाँ पे एक ऐसा शेप बन जाएगा, इसमें भी बनेगा, 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 इसमें भी बनेगा। नहीं बनेगा? हेलो। मैंने एक थ्रेड को लेके ऐसे जर्क दिया, तो एक ऐसा शेप नहीं बन जाएगा हम जैसे? ये हाँ रिंग लिया और ऐसे थ्रेड्स बांध रखे हैं और ऐसा एक जर्क दिया, तो इसमें वेव एक चल रही है क्या? इस थ्रेड में एक वेव चल रही है, 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 इन सारे थ्रेड्स में एक वेव चल रही है। चल रही? हेलो। इन सारे थ्रेड्स में एक वेव चल रही है, राइट? तो ये सारी, जो एक थ्रेड में जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक वेव है। बट अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे, एक ऐसा शेप जैसा बढ़ता हुआ, ये एक, इसमें वेव जा रही, इसमें वेव जा रही, तो कलेक्टिवली ऐसे वेव्स यहाँ पहुंची, थोड़ी देर में ये सारी वेव्स यहाँ पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में ये सारी वेव्स यहाँ पहुंच जाएंगे। तो कलेक्टिवली आप देखो कैसा शेप बढ़ता हुआ दिख रहेगा। द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इज रिपल। अगर आप पानी में एक पत्थर फेंकोगे तो वहां पे एक रिपल क्रिएट होता है, राइट? हेलो। तो हाँ वो रिपल ऐसा चलता है। तो ये जो एक्चुअली ये शेप है ऐसा, ये शेप जा रहा है हर डायरेक्शन में, जा रहा है हर डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। तो एक ऐसा शेप आपको बड़ा होता नजर आएगा, वो वेव फ्रंट है। सो वो जो शेप आपको जो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, दैट शेप इज नोन एज वेव फ्रंट। नहीं समझा? इमेजिन करो, मन में सोचो थोड़ा सा। समझा। पक्का? हाँ किसी को डाउट, किसी को समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो बता दो। हाँ, एक मिनट में स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो गया आपका वेव फ्रंट। तो ये एक थ्रेड में जो चल रहा है वो वेव है, ये वेव है, राइट? वेव मतलब क्या? मोशन ऑफ ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। एक स्ट्रिंग लेके आप ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक शेप जो है जो ट्रेवल कर रहा है, दैट इज अ वेव। बट ये जो शेप ऐसा बढ़ता हुआ दिख रहा है वो वेव फ्रंट है, राइट? सो वेव फ्रंट डिफाइन कैसे करेंगे? वेव फ्रंट लाइट के जो है वेव है, लाइट वेव्स ओरिजिनेट, लाइट वेव्स originate from source, net from source
and propagate in all possible directions. In all possible directions, right? Light waves originate from source and propagate in all possible directions. Set of points where they reach simultaneously is known as wave front. I'll repeat. See, set of points where they reach simultaneously is known as wave front. समझा? लाइट वेव्स निकली, ओरिजिनेट हुई कहां से? सोर्स से ओरिजिनेट होती हैं एंड ट्रैवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. ऐसा नहीं है कि एक दो डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, दे ट्रैवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. तो उन सारे पॉइंट्स पे जहां पे लाइट वेव साथ में पहुंचती हैं, यहां से साथ में निकली थी, ये यहाँ पे साथ में पहुंच गए इन पॉइंट्स पे साथ. तो ये जो सरफेस बनेगा दैट इज नोन एज वेव फ्रंट. So wave front is locus of the point where waves travel, where waves reach simultaneously. Right? यहाँ से सोर्स से निकली लाइट 5 सेकंड में जहां पहुंच गए, जिस पॉइंट पे पहुंच गए वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, दैट इज नोन एज वेव फ्रंट. एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, इंपॉर्टेंट चीज होती है. एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, every point on a wavefront is in same phase. मतलब एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है. यहाँ पे अगर क्रेस्ट है तो यहाँ पे भी क्रेस्ट होगा, यहाँ पे भी क्रेस्ट होगा, यहाँ पे भी क्रेस्ट होगा. मतलब हर पॉइंट पे क्रेस्ट होगा. अगर एक पॉइंट पे ट्रफ है तो हर एक पॉइंट पे ट्रफ होगा. फेज एंगल अगर आपको 11th का याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना एक बार. वैसे तो मैं भी बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, बट टाइम मिले तो नेक्स्ट क्लास के पहले आप देख भी लेना. तो फेज जो होता था, जैसे एक पार्टिकल है, अभी ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं किया तो उसका फेज 0, ऊपर गया 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, ऐसे फेज बढ़ते जाता था. राइट? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते करते उसका फेज 360 डिग्री से चेंज हो जाता था. राइट? हाँ. तो जो भी पार्टिकल इस पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं? वेव फ्रंट पे आ रहे हैं. उन सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होता है. राइट? तो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज इन सेम फेज. ठीक है, अच्छी बात है. अगली बात क्या है? वेव नॉर्मल. अब वेव नॉर्मल क्या है? तो क्वेश्चन है वेव नॉर्मल क्या है? तो वेव नॉर्मल इज द डायरेक्शन इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द लाइट वेव्स, और बेसिकली वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है. तो वेव नॉर्मल क्या है? वेव नॉर्मल इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है. दैट इज direction in which energy is transferred. Direction in which energy is transferred by wave. वो डायरेक्शन जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी कैरी होती है, वेव जिसमें एनर्जी कैरी करके लेके जाता, दैट इज नोन एज वेव नॉर्मल. तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेव नॉर्मल और वेव फ्रंट हर पॉइंट पे राइट एंगल पे होते हैं. तो वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. ठीक? वापस बोलो.
wave normal is what? Direction of propagation of wave, that is direction in which energy is transferred by wave. इसको आप रे ऑफ लाइट भी थोड़ी देर के लिए बोल लो बेटा, रे ऑफ लाइट, यही आपका रे ऑफ लाइट है, ठीक है। So wave normal क्या है? Direction of propagation of wave, that is direction in which energy is transferred by wave, or it can be read as ray of light. Wave normal, अब ये important point जो है, wave normal is always normal to the surface, is always normal to the surface. Sorry, wave front, जहां जहां वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर होता है वेव नॉर्मल. So wave normal is perpendicular to the wave front. Hello. हाँ सर. So ये जहां जहां पे वेव फ्रंट होगी उसके बस परपेंडिकुलर वेव नॉर्मल होंगे, नहीं, ये जितनी भी वेव फ्रंट होंगी उन सबके परपेंडिकुलर वेव नॉर्मल होंगे. क्लियर? ओके. अब देखो हाइगेन्स प्रिंसिपल. हाइगेन्स प्रिंसिपल ये समझते हैं हम लोग. हाइगेन्स प्रिंसिपल, व्हाट इज दैट? हाइगेन्स प्रिंसिपल इज व्हाट? मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट. Method of construction of a wavefront after given interval of time. क्या? Huygens principle is what? Method of construction of a wavefront after given interval of time. एक given interval of time के बाद आपको लोकेट करना है वो वेव कहाँ है, दैट इज गिवन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल. फॉर एग्जांपल, सॉरी पहले तो शेप्स बता दो. शेप्स तो लिखने नहीं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बहुत, फिर भी बता देता हूँ. शेप्स ऑफ वेव फ्रंट यहाँ पे लिख देता हूँ. शेप्स ऑफ वेव फ्रंट. तो शेप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसा लाइट सोर्स. हाँ, अब इससे लाइट निकलेगी, ये पॉइंट सोर्स है, राइट? ऐसा पॉइंट सोर्स, इससे लाइट वेव्स निकलेंगी, किस डायरेक्शन में निकलेंगे? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. 3 डायमेंशन में देखोगे ना, तो यहाँ पे सोर्स है, ये सारे पॉसिबल डायरेक्शन में वेव्स ट्रैवल करेंगे, राइट? तो 0th सेकेंड में यहाँ से हर डायरेक्शन में वेव निकली, 1 सेकेंड में वो कहीं तो पहुंच जाएंगे. तो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बनेगा दैट विल बी स्फेरिकल इन शेप. तो उसको जो बोलेंगे हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल वेव. तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनता है, दैट वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, राइट? सो दैट इज व्हाट वी से स्फेरिकल वेव फ्रंट. सो दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट. देन यही स्फेरिकल वेव फ्रंट जब बहुत बड़ा हो जाएगा एंड यू हैव टू डील ओनली विथ पार्ट ऑफ इट, तो इट अपीयर्स प्लेन टू अस. ठीक? अगर यही वेव फ्रंट इज स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल लार्ज स्फेरिकल वेव फ्रंट इज कंसिडर्ड, then it acts as plane wavefront. क्या? If small part of large spherical wavefront is considered, then it acts as a plane wavefront. ठीक है? तो अगर छोटा सा पार्ट देखोगे आप तो वो प्लेन वेवफ्रंट की तरह काम करता है. देन एक और शेप होता है सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट. कैसे? अगर लाइन सोर्स होगा, दिस इज लाइन सोर्स. लाइन सोर्स से अगर लाइट निकलेंगी, ये पेन है, अगर ये लाइन सोर्स होता तो हर डायरेक्शन में रेस निकली है, राइट?
तो कुछ देर में एक ऐसा सिलिंड्रिकल रीजन में, सिलिंड्रिकल सरफेस में वेव्स पहुंच जाएंगे। तो दैट इज नोन एज लाइन सोर्स, एंड इससे जो वेव फ्रंट निकलती है, दैट वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इससे जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं लाइन सोर्स से, दैट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। So this is cylindrical wave। अगर आपका सोर्स पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगी। इट इज इजी टू इमेजिन इन 3D स्पेस में। आप देखो एक पॉइंट हवा में लेके हर डायरेक्शन में वेव्स निकली हैं, तो एक सेकंड के बाद कहीं कहीं तो सारी वेव्स पहुंच चुकी हैं, सबको ज्वाइन कर दोगे तो जो बनेगा दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर लाइन सोर्स होगा तो यू कैन सी द वेव फ्रंट वुड लुक सिलिंड्रिकल इन शेप। कोई भी शेप हो, सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, तो उनमें से सबसे जो मतलब क्योंकि जो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो वेव फ्रंट बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वो वेव फ्रंट का जो छोटा सा पार्ट आप डील करोगे दैट वुड बी प्लेन वेव फ्रंट, राइट? हाँ हेलो, हाँ सर। गिव मी अ मिनट। तो ये हो गया shapes of wavefront. Now, method of construction of a wavefront after given interval of time. That is what we say is Huygens principle. मतलब क्या? Suppose करो ये source था, and this is a spherical wavefront, right? तो अगर मुझे t सेकंड्स के बाद लोकेट करनी है, कैसे दिखाई देगी, तो मैं कैसे निकालूं? ये आपको बड़ा इलॉजिकल सा लगेगा, बोले सर इसमें क्या है, ये रेडियस बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा? ये भी आसान है। तो यहाँ पे वेव पहुंची हुई है, टी सेकंड में जितनी भी स्पीड होगी लाइट की, सपोज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो टी सेकंड में सी टी डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो यहाँ से सी टी ऐड कर दो, सी टी ऐड करके सर स्फीयर बना दो, हो गया। तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट आफ्टर टी सेकंड। बिल्कुल बराबर, बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं और टी सेकंड के बाद चाहे तो सी टी ऐड कर दो, एक नया स्फीयर बना दो। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाते चले जाओ, आपको मिल जाएगा। कोई बोलेगा प्लेन वेव फ्रंट ट्रेस करनी है, वो भी आप बोलोगे बहुत आसान, ये प्लेन वेव फ्रंट है, राइट? ऐसा प्लेन वेव फ्रंट, टी सेकंड के बाद यहाँ से वेव्स टी डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पहुंच गया, ये डिस्टेंस सी टी है। सर इतना क्या जरूरत थी मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट? तो जरूरत थी। कैसे? जब तक आइसोट्रोपिक मीडियम है तब तक तो प्रिडिक्टेबल है, बड़ा आसान है समझना। क्या आइसोट्रोपिक मीडियम है तो कंफ्यूजन नहीं है, बट अगर मीडियम चेंज हो जाए तो ये शेप चेंज हो जाता है। अगर रिफ्लेक्शन हो जाए तो इसका शेप चेंज हो जाता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस से पास कर दोगे एक सर्कल वेव फ्रंट को तो उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट? सो मतलब कहने का कि जब तक आइसोट्रोपिक मीडियम है, ना ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो रहा है वेव्स का, तब तक सब सही है। अब जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसी आ रही है, लेकिन यहाँ किसी ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दिया, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही थी ऐसे ऐसे आ रही थी, अब किसी ने ये मिरर रख दिया, अब कैसे हो जाएगी ये, यहाँ तक टकराएगी, अब क्या होगा इसके साथ? तो ये ऐसे कुछ हो जाती है, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा। तो ये ट्रेस कैसे करूंगा मैं, यहाँ पहुंचने के बाद टी सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गए, कैसे पता करना? तो उसी के लिए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वी से हाइगेन्स प्रिंसिपल और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टी सेकंड, राइट? तो लेट्स सी क्या प्रिंसिपल है वहां पर। तो प्रिंसिपल में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एवरी पॉइंट ऑन any wavefront acts as a secondary source and emits secondary wavelets
ऑफ इट्स ओन। मतलब क्या, अगर आपको किसी ने बोला ये वेव फ्रंट है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफिनिट पॉइंट्स है ऑब्वियसली, इनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स अपने आप में एक सोर्स हैं और खुद की वेवलेट या वेव फ्रंट जनरेट करते हैं। ये खुद की वेव फ्रंट जनरेट करते हैं, राइट। तो ये जो है ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं। ये जो देख रहे हो आप वो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स है, राइट। ये एक मेन फ्रंट वेव फ्रंट हो गई और ये वेव फ्रंट से निकली हुई छोटी छोटी दूसरी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, राइट। तो ये एक वेव फ्रंट थी, ठीक। इस वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स अपने आप में सोर्स बन गए और उससे जो वेव्स निकल रही हैं ना, इन सारे सोर्सेस से वेव्स निकलेंगे, राइट। इधर इससे वेव निकली, इधर पहुंची, इधर पहुंची, इधर पहुंची, इधर पहुंची, इधर पहुंची, इन सारे सोर्सेस से वेव्स निकली हैं एंड दे रीच अ सरफेस। दैट सरफेस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। दैट सरफेस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। आई बात समझ में? हाँ तो ये बन गया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये पहला पॉइंट हो गया। देन वो क्या बोलते हैं, ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनी है, इन सारी वेव फ्रंट को एक कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप ड्रॉ करो। ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप, ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप to all these secondary wave fronts. Good. Draw a common tangential envelope to all these secondary wave fronts that will give you wave front after t seconds. So wave front after t seconds is common tangential envelope drawn to all secondary wave fronts। जितने भी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं, उन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को एक कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप ड्रॉ करो। दैट कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप वुड बी secondary wave front after t seconds, right? Hello, हाँ सर। सब क्लास में है ना? तो जैसे ये आपकी वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट मानना, तो ये आपको ट्रेस करनी है टी सेकंड पर कैसी होगी। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं अपने आप में सोर्स हैं, राइट। ये सारे पॉइंट्स अपने आप में सोर्स है। इनको एक कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप ड्रॉ कर दो। दिस कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप इज सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर t seconds। ओके, क्लियर? यस सर। हाँ सर। तो ये हो गया हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन का। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन। सो reflection as a phenomena, you remember what it is, right? Bouncing back of light in same medium. Whenever light falls on a reflecting surface, part of it bounces back in the same medium, right? Whenever light falls on a reflecting surface, part of it bounces back in the same medium, following certain laws. This phenomena is known as reflection and the laws are known as laws of reflection. सबको अच्छे से रटते हैं। laws क्या आते हैं? Incident ray, normal ray, reflected ray lie on same plane. Incident ray, reflected ray lie on either sides of normal.
an angle of incidence is equal to angle of reflection. So these were the 3 laws of reflection. बस उसी का explanation चाहिए था हमको हाइगेन से, तो हाइगेन successfully explained it with the help of his principle. कैसे? ये हाइगेन्स प्रिंसिपल है. सपोज ये रहा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ने बोला ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट AB, ठीक. इसको हम लेके आएंगे कहां पे, यहाँ लेके आएंगे, ठीक. यहां तक लाने में कोई प्रॉब्लम? स्क्रीन ब्लर हो गया है. दिस इज प्लेन वेव फ्रंट AB, राइट. ये वेव फ्रंट हम आगे लेके आएंगे ऐसे, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगा. इस वेव फ्रंट को रिफ्लेक्शन के बाद हम ट्रेस करेंगे कहां जा रही है, कैसे जा रही है. वो ट्रेस करने के बाद क्या करेंगे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई करेंगे, ठीक. तो अभी हमने क्या करना, सिर्फ हाइगेन्स प्रिंसिपल फॉलो करना और इसको ड्रॉ करना है, इसको ट्रेस करना है मुझे, ठीक. तो यहां से यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधे सीधे वेव आ जाएगी, वेव फ्रंट, सॉरी, राइट. यहां से यहां तक तो सीधे पहुंच गए. तो ये पहुंच गई मेरी वेव फ्रंट. AB ही एक्चुअली PQ है, ठीक है. हेलो. हाँ. तो AB ही आपका PQ है. रे यहां तक, वेव फ्रंट यहां तक पहुंच गई, AB वेव फ्रंट रीचेस द पॉइंट PQ, ठीक है, अच्छी बात है. अब इसके सारे पॉइंट्स अपने आप में सोर्स हैं, इसके सारे पॉइंट्स अपने आप में सोर्स है. सबसे पहले वेव कहां टच करी, वेव फ्रंट कहां टच करी, पॉइंट P पे, ये अपने आप में सोर्स बन गया. सबसे एंड कौन सी रे पहुंचेगी, ये वाली रे सबसे एंड में पहुंचेगी. ये डिस्टेंस कितना है क्या पता है. सपोज वेव को यहां से यहां पहुंचने के लिए T सेकेंड्स लगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, CT हो जाएगा. हाँ. इसको PQR कर देता हूं. तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस QR, डिस्टेंस हो गया आपका CT. बस C स्पीड ऑफ लाइट, C स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट. सो C स्पीड ऑफ लाइट. Q से R पहुंचने के लिए लाइट वेव को टाइम लगा T सेकेंड, सो डिस्टेंस QR इज इक्वल टू CT, करेक्ट. ठीक. अब जब लाइट वेव यहां पहुंची थी तो यहां भी पहुंच गई थी, ये सोर्स से लाइट यहां पहुंच गई, ये सोर्स से लाइट कहां पहुंचेगी बताओ जरा. T सेकेंड में लाइट वेव्स Q से R पहुंच गई, तो P से कहां पहुंची होंगी, वही तो करना है ना, कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप ड्रॉ करना है. तो पता तो करो इन सारे पॉइंट से जो वेव्स निकली हैं वो T सेकंड के बाद कहां, इसका तो पता चल गया T सेकंड में यहां से यहां पहुंची, यहां वाली T सेकंड में कहां से कहां पहुंची होंगी, PQ वाले लाइन में CT डिस्टेंस. लाइन कैसे मालूम तुमको भाई, वो तो सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट करेगा, सेंड करेगी ना, तो वेव फ्रंट बनेगी ना वो तो. हाँ. CT रेडियस के सर्कल सरफेस पे पहुंच चुकी होंगी क्या. CT रेडियस मतलब इतना ही रेडियस, ये इसी रेडियस में, अच्छा ये रेडियस में पहुंच चुकी होंगी. नहीं, जो रेस यहां से ओरिजिनेट थी इस रेडियस में पहुंच जाएंगी, पहुंचेंगी. हाँ. तो ये वाली रेस यहां पहुंच चुकी हैं, ये वाली यहां पहुंच गई. अब आपको कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप ड्रॉ करना है. तो भाई जब बहुत सारे सरफेस में बना पाता तो मैं कॉमन टेंजेंशियल एनवेलप बनाना. अभी काहे का कॉमन टेंजेंट, यहां से इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट हो. तो ये जो A B से PQ ये ऐसे जाएगी, ये टेंजेंट है, T पकड़ लो, तो PT और इसके पैरेलल ये ज्वाइन कराना, ये है आपकी वेव. क्या मजा आया. हाँ. ये कंस्ट्रक्शन ही मेन है, ठीक. हाँ. यहाँ पे कहीं मैंने असम्पशन लिया I इज इक्वल टू R, कहीं कुछ ऐसा लिखा, नहीं. कहीं मैंने रिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया,
कहाँ यूज किया? नहीं यूज किया ना? नहीं, मैंने तो कुछ भी यूज नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये वेव फ्रंट को ट्रेस करते जा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ लेके आया, हाइगन ने बोला था ये सब सोर्स है अपने आप में, तो यहाँ से वेव्स ओरिजिनेट होंगी और ये यहाँ से यहाँ टी सेकंड्स लगा तो टी सेकंड्स में यहाँ पहुंच गई। इससे कॉमन टेंजेंशियल एनोड ड्रॉ कर दिया और मैंने बताया ये वेव फ्रंट मेरी ए बी से पी क्यू से ये हो गया अपना आर टी, ये हो गया आर टी, ये पी क्यू आर एस टी, ये एस यू, ये वेव फ्रंट बन गई। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। मैंने तो कोई भी रिफ्लेक्शन का नाम भी नहीं लिया, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं किया। मैंने तो सिर्फ हाइगन्स प्रिंसिपल यूज किया टू कंस्ट्रक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट ए बी आफ्टर टी सम टाइम, राइट? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आपको करना है तो आप ये डिस्टेंस कितना है क्यू आर कितना है? क्यू से आर कितना था लिखा है नीचे, फिर भी नहीं बता पा रहा। सीटी सीटी था। अब एक काम करो, पीटी कितना है? पीटी डिस्टेंस कितना है? सीटी वो भी सीटी है। यही तो रेडियस लेके यहां से यहां ड्रॉ किया था मैंने, वो भी सीटी है। आप एक काम करो, इस पूरे पी क्यू वेव फ्रंट में यहां से एक रे निकालो ऐसा और ऐसा लेके जाओ, ऐसा, ठीक? यहां से यहां ये रे ऐसी और फिर ऐसी, तो यहाँ ये प्लस ये ज्योमेट्री अप्लाई करना, ये प्लस ये सीटी आएगा। एक्चुअली क्या था मालूम है? इसकी वेव फ्रंट मैंने लिखी बनाई और इसकी बनाई, सॉरी इससे जो वेव फ्रंट ओरिजिनेट थी वो बनाई और ये बनाई और ड्रॉ कर दिया। अगर आप यहाँ वाले की भी बनाते थे तो ये यहाँ से यहाँ आती थी, फिर यहाँ से ऐसे जाती, तो इन सब की वेव फ्रंट बनाते थे ना, तो कुछ ऐसा बनता था फिगर। यहाँ पर रफ में बना के दिखाता हूँ, बट वो हम नहीं बना पाएंगे ऐसा। ये कॉमन टेंजेंट, ये जो दिख रहा है ना ऐसे, ये एक्चुअली ऐसे आता था कॉमन टेंजेंट। लेकिन अब हर एक पॉइंट का कहाँ बना पाऊंगा मैं? इसको यहाँ से यहाँ लाऊं, फिर मैथ से कैलकुलेट, ज्योमेट्री से कैलकुलेट करके फिर यहाँ से एक स्फीयर बनाऊं, उतना टाइम नहीं है अपने पास। हमने क्या किया, सिर्फ एंड रेज यूज कर ली, राइट? हाँ, तो एंड रेज यूज करके मैंने वेव फ्रंट ट्रेस करी है। मैंने अब तक कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इनफैक्ट रिफ्लेक्शन ऐसा फिनोमेना की बात नहीं करी। मैंने तो सिर्फ ये दिखाया आपको कि हाइगन्स प्रिंसिपल से अगर कंस्ट्रक्शन करोगे आप, तो वेव फ्रंट ए बी पहले पी क्यू बनी, फिर उसके बाद वही पी क्यू टी आर बना, राइट? ए बी आया, ये पी क्यू बना, पी बाद में टी बन गया और ये क्यू से आर बन गया, फिर ऐसे चल। ओके, हाँ, अब देखो वेव फ्रंट ए बी की एक ही रे हम चूज करेंगे। कौन सी रे चूज कर लूं? एपी चूज कर लेंगे या तो बी आर चूज कर लेंगे। कौन सा चूज करूं? एपी चूज करते हैं। तो एपी है जो रे आ रही है, तो क्या नाम देना चाहिए इसको? अब मैं इसको एज अ फिनोमेना बात करूंगा। ये एक रे हो गई, ये एक रे हो गई। तो अब रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं ना हम लोग। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो रे ऑफ लाइट के लिए है ना। हाँ, तो मेरे हाइगन्स प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद जो चीज मुझे नजर आ रही है, इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट रे। तो दिस रे इज AP is incident ray, AP is incident ray, and यही PTU कह लो या PU कह लो, is reflected ray। एग्री? मानते हो आप ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया? हाँ, तो यही तो आया ना, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। इसको मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, MP इज नॉर्मल। तो मैंने तो सिर्फ हाइगन्स प्रिंसिपल यूज किया, लेकिन उससे मुझे क्या मिला देखो? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे आ गए ना तीनों। हाँ, हेलो, तो इंसिडेंट रे देखो, इंसिडेंट रे,
reflected ray and normal ray lie on same plane. ये कंफर्म हो गई बात, अच्छी बात है। फिर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड लाई, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ईदर साइड ऑफ नॉर्मल, ईदर साइड ऑफ नॉर्मल। एक नॉर्मल के लेफ्ट में है तो दूसरा नॉर्मल के राइट में है। करेक्ट? हाँ। अब क्या चैलेंज बचा आपके लिए? आई इज इक्वल टू आर प्रूव करना। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये एंगल को हम आई बोलते हैं, बराबर है? APM, एंगल APM इज आई। ठीक, हाँ। एंगल APQ कितना है? 90। 90। तो एंगल MPQ कितना हो गया? 90 माइनस आई। 90 माइनस आई। एंगल MPQ इज 90 माइनस आई। ठीक है, एंगल MPR कितना है? एंगल MPR 90। ले, उसमें भी डाउट है क्या? बोला तो। भाई ये 90 है ना? अच्छा, बोला क्या? हाँ। और ये 90 माइनस आई है, तो QPR कितना हो गया? आई वापस हो गया, ये आई, ये 90 माइनस आई, ये वापस से आई, तो एंगल QPR इज आई, बराबर है? हाँ। अब एंगल आर, ये एंगल आर है, तो एंगल TPR कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। 90 माइनस आर, एंगल MPT, एंगल MPT इज आर, और TPR इज 90 माइनस आर। ये ट्रायंगल में ये 90 है, ये 90 माइनस आर है, तो एंगल TRP, एंगल TRP इज आर। ठीक, तो फाइनली QPR कौन सा? QPR ये एंगल है आई, और ये एंगल है कौन सा? ये TRP, ये एंगल है आर। करेक्ट? हाँ। ट्रायंगल। आप देखो, हाँ, अब ये दो ट्रायंगल्स में आपको सेपरेटली ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कौन सा? एंगल PTR बना रहा हूं यहाँ पे साइड में, PTR, और एंगल ट्रायंगल PQR। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक बने, तो यहाँ पे साइड बना रहा हूं। तो PT कितना है? ये PT डिस्टेंस कितना है? सॉरी, CT, और QR भी CT था। हाँ। ये एंगल 90, PR कॉमन साइड हो गया, PR कॉमन साइड हो गया ना? हाँ। तो ये दोनों ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल PTR इज कॉन्ग्रुएंट टू P और R की जगह P और R है, T की जगह Q है, T की जगह Q है, CT कौन सा था? PT, हाँ, PT इज इक्वल टू RQ, एंगल T इज इक्वल टू एंगल Q, PR इज इक्वल टू PR। ये हो गया, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा टेस्ट? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, राइट? हाँ। हेलो, हाँ, तो इस हिसाब से एंगल QPR, कौन सा? एंगल QPR, एंगल QPR का जो मेजर है QPR, तो TRP, एंगल TRP हो जाएगा। एंगल QPR का जो मेजर है वो एंगल TRP के बराबर हो जाएगा। बट एंगल QPR इज
I and TRP is equal to R. Therefore, I is equal to R. समझा। वेरी गुड। तो इस तरह से आपने रिफ्लेक्शन की बात नहीं कही थी, आपने सिर्फ हाइगन कंस्ट्रक्शन फॉलो करते गए और आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई कर लिया, राइट? हाँ बस इसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर रिफ्लेक्शन। तो हाइगन्स थ्योरी से आपने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर लिया, राइट? चलो आज यहीं रोक देता हूं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है? चलो आई स्टॉप हियर, कल मिलते हैं, कल करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन और आगे का टॉपिक।